आप विष्णु पुराण को पढ़कर देखना, रात्रि के समय दिखाऊंगा आपको। उसमें देखना श्री वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी ये प्रारंभ करते हैं व्याख्याओं को ब्रह्म से और आके इष्ट मान लेते हैं विष्णु जी को, सतोगुण भगवान विष्णु को। कोई मान लेता है श्री शंकर भगवान को, तमोगुण को, और उनको इष्ट मान करके ये साधना करते हैं, वेदों के तो मंत्र बोलें और पूजा करें विष्णु और शिव जी की। इसलिए परमात्मा क्या बताते हैं, वेद पढ़ने पर भेद न जाने ये बाँचे पुराण 18, जड़ को अंधे पत्ते खुआम भूल गे सिरजनहारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने और बाँचे पुराण 18, और फिर भी ना वेदों को भी पढ़ते हैं, उसका निष्कर्ष इनके पास नहीं है। वेदों में लिखा है कि ब्रह्म साधना करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त जो पूजा करते हैं आन उपासना कहलाती है। ब्रह्मा, रजगुण, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी की पूजा को करने वालों को भी मूर्ख और पाप आत्मा कहा है। दुष्कर्म करने वाले, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति भी ना करते। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12, 13, 14 और 15 में ये स्पष्ट प्रमाण किया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं ये जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं ये मेरे से ही हो रहे हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में, मैं इनसे बाहर हूं, ये मुझ में नहीं है। अब तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे से ही हो रहा है। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। इसके अध्याय नंबर 7 में आपको ये 3 मंत्र पढ़ाऊंगा, 4 अध्याय नंबर 7 का। इधर आइए, यह नीचे 12वें में लिखा है, ये नीचे देखना। ये नीचे देखना, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से और तमगुण से होने वाले भाव, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं इनमें और वे मुझ में नहीं हैं। अब क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता? गीता ज्ञानदाता कौन है? काल भगवान। ये कह रहा है कि जो रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से, तमगुण से, रजगुण से जीवों की उत्पत्ति यानी विषय वासना प्रेरित करके संतान उत्पत्ति करवाना, और सतगुण से सतीथि बनाए रखना विष्णु जी से, और तमोगुण भगवान शंकर से संहार कराना, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे ही कारण है। क्योंकि काल को 1 लाख जीव प्रतिदिन खाने हैं, उसको श्राप लग गया है। उस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को ये ड्यूटी दे रखी है कि रजगुण ब्रह्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति है, उस शक्ति की जो की रेंज है वो तीनों लोकों में काम कर रही है। जैसे एक नगर में तीन कंपनियां के टावर हों, उन तीनों की रेंज वहां पर काम कर रही होती है। तो उनका अगर एक व्यक्ति ने तीनों के कनेक्शन ले रखे हैं तो तीनों ही कार्ड उसके काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने हमारे कार्ड भी सारे फिट कर रखे हैं काल ने, और टावर भी ये तीनों ला रखे हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्ति है, रजगुण और सतगुण तमगुण, इनकी जो शक्ति निकल रही है ये हमारे को प्रभावित कर रही है, हमारे ऊपर असर कर रही है, सभी प्राणियों पर। जिस कारण से
संतान उत्पत्ति करते हैं, फिर मोह ममता से उनका पालन, उनमें दोनों अपना प्रेम प्यार बनाए रखते हैं, और शंकर जी हमें मार देते हैं। तो गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है ये मैं ही उसका निमित्त, तो लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, ये इनसे बाहर 21वें ब्रह्मांड में रहता है।